जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट साइंस में वो है भारत में वन तथा वनों के प्रकार। वनों से अक्सर करके पेपर में सवाल आ जाता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। देखो, वन एक जटिल परितंत्र है जिसमें मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं जो असंख्य प्रकार के जीवों को सहारा देते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। वनों को प्राकृतिक वन तथा मानव निर्मित वन में विभाजित किया जा सकता है। यानी वन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मैन मेड जो इंसान बनाए और दूसरा नेचुरल। प्राकृतिक वन वे हैं जो स्थानीय वृक्षों के उगने से प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। मानव निर्मित जंगलों के लिए मानव वृक्षों को स्वयं रोपित करके तैयार करते हैं। जलवायु, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक स्थिति और समुद्री सतह से ऊंचाई जंगलों के विभिन्न प्रकार को निश्चित करने वाले कारक हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं इन पर, जलवायु पे, मिट्टी पर, भौगोलिक स्थिति पर। जंगल डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कैसा वृक्ष उगेगा। जंगलों को उनकी प्रकृति और संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिस जलवायु में वे विकसित हैं और जैसा पर्यावरण उनके चारों ओर होता है उसी के अनुसार उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। भारत में अनेक प्रकार के जंगल हैं। इनकी श्रेणी केरल और उत्तर पूर्व के वर्षावन से मैदानों के पर्णपाती वनों जंगलों तक, पर्वतीय वनों से लद्दाख के अल्पाइन चरागाहों तथा राजस्थान के मरुस्थल तक है। यानी भारत में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है वृक्षों को लेकर। पृथ्वी का 1/3 भाग वनों से ढका हुआ है। वनों में जंगली जीवों का पर्यावास मिलता है। इमारती लकड़ी, जलावन लकड़ी जैसे ईंधन हम जिसको कह सकते हैं, अनेक औषधि आदि ये स्रोत हैं। साथ ही वनों से पर्यावरण का सौंदर्यीकरण भी होता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो लोग अभी गर्मी में भाग रहे हैं। उत्तराखंड, लोग उत्तराखंड क्यों भाग रहे हैं या हिमाचल क्यों भाग रहे हैं? अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी जून का महीना है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो लोग क्यों भाग रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर आप उनको हरियाली मिलती है, वहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं। तो अपने यहाँ तो लोग इनको काट डालते हैं। अपने यहाँ तो खेत को काट के, मतलब जो है जंगल को काट के खेत बना डाला और खेत को काट के घर बना डाला, और फिर इन्हीं चीज़ों की तलाश में भागते हैं फिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। अब देखो, प्रत्यक्ष रूप से जंगल मृदा अपर्दन, जलागम से रक्षा करके, नदियों और जलाशयों को घास से सुरक्षित रखकर, भूजल के स्तर को सुरक्षित रख के मानव का बहुत हित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मानव का बहुत ज़्यादा हित करते हैं, लेकिन मानव इतना धूर्त है कि वो बिल्कुल हित नहीं करता। कार्बन, जल, नाइट्रोजन तथा अन्य तत्वों के चक्र में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सही बात है। अब जरा हम देखेंगे इनके प्रकार। देखो, वन वह विशाल क्षेत्र है जहां पर वृक्षों की बहुतायत होती है। वृक्षों के प्रकार तथा जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार निम्न हैं। तो मोटे तौर पर वन हमारे यहाँ 3 तरीके के हैं। पहले हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, दूसरे हैं शीतोष्ण पतझड़ वन और तीसरे हैं बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन। एक एक करके इनके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। आज हम इसका जो पहला टाइप है उसको देखेंगे। पहला टाइप है इसका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। नाम ही वर्षा वन है तो ऑब्वियस बात है। तथा यह भूमध्य रेखा के किसी एक ओर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन भारत में आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, बेसिकली पश्चिमी तट पे मिलेंगे या पश्चिमी घाट जिसे हम कहते हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अत्यधिक तापमान और आर्द्रता होती है तथा यहां प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है। इन वनों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में
वृक्षों की 300 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे, इतना घना जंगल है। वृक्ष 50-60 मीटर तक लंबे होते हैं, हम बात कर रहे हैं अमेजन के जंगल की, तथा इन वनों में अधिपादप भी पाए जाते हैं, जैसे लताएं, क्रीपर। अधिपादप मतलब जो पौधों के ऊपर निर्भर है, जैसे लताएं है ना, जैसे अमरविल आपने सुनी होगी, आर्किड इत्यादि। इन वनों में वृक्षों पर रहने वाले जंतुओं का बाहुल्य होता है, जैसे बंदर, उड़ने वाली गिलहरियां, घोंगे, मिलीपीड, सेंटीपीड, ठीक है ना, ये सब जो है यहां पर पाई जाती हैं। अब देखिए आगे, दूसरा प्रकार है इसका शीतोष्ण पतझड़ वन। ये कहाँ मिलेंगे इसको भी देख लो। ये वन अधिकतर उत्तरी पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, कोरिया, जापान, सुदूर पूर्व रूस, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। शीतोष्ण पतझड़ वनों के वृक्ष पतझड़ ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तभी तो पतझड़ वन है, तथा नई पत्तियां वसंत ऋतु में आती हैं। सवाल ये भी उठता है कि ये अपनी पत्तियां गिरा क्यों देते हैं, तो ये भी समझ लो, गर्मियां आते ही आप देखेंगे कि बहुत सारे पौधे अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। उसका रीज़न क्या है जान लो, मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर गर्मियों के मौसम में ये पत्ते अपनी अगर ये पौधे, ये पेड़ अपनी पत्तियां नहीं झाड़ेंगे तो गर्मी की वजह से इनके पास जितना भी पानी होगा वो वाष्पीकृत होकर सब उड़ जाएगा वातावरण में, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपने ऊपर सूर्य की रोशनी को कम करने के लिए क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। पत्ते गिरा देंगे तो सूर्य की रोशनी ऑब्वियस बात है कम क्षेत्र में पड़ेगी, और कम क्षेत्र में पड़ेगी तो इनका वाष्पीकरण कम होगा, पानी का उत्सर्जन कम होगा और पानी लंबे समय तक बना रहेगा। ध्यान रखना, ये रीज़न है इनके पत्ती गिराने का। जलवायु देखिए, ये सामान्य जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनका तापक्रम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तथा 6 मास तक सर्दी का मौसम रहता है। वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों में भूरी मिट्टी पाई जाती है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अब यहाँ कौन कौन से जीव मिलते हैं वो भी देख लो। इन वनों में सामान्यतः बलूत, बीच, हीथ, चेस्टनट, ये पौधों के नाम है पेड़ों के, बुर्ज, चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें झाड़ियां तथा ऊंचे शाकीय पौधे कालीन की तरह पाए जाते हैं। पूरी तरह से घास पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में हिरन, बाइसन, रोडेंट इंपॉर्टेंट है। इन वनों में रोडेंट एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। रोडेंट मतलब जैसे जो गिलहरी जैसे जीवों ने रोडेंट कहा जाता है, घिरैली है, चूहा है, ठीक है। ये बीज, फल तथा वृक्षों की पत्तियां खाते हैं। शीतोष्ण वनों में काला भालू, रैकून, जंगली बिल्ली, भेड़िए, लोमड़ी जैसे सर्वाहारी जंतु पाए जाते हैं। शरद ऋतु के दौरान शीत निष्क्रियता जिसे बोलते हैं हाइबरनेशन, सर्दियों में क्या होता है, ये जो जीव है जैसे भालू हो गया, अब भालू आपको सर्दी में नहीं दिखेगा या आपके घर का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे छिपकली है, छिपकली आपको गर्मियों में खूब दिखेगी, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं छिपकली गायब हो जाती है। कहाँ चली जाती है, हाइबरनेशन में चली जाती है, शीत निद्रा में चली जाती है। तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। शीत निद्रा इन वनों में पाए जाने वाले जंतुओं का सामान्य लक्षण है। अकशेरुकी जीवों में हरी मक्खियां, एफिड, विशेष प्रकार के शलभ तथा तितलियां भी पाई जाती हैं। तो ये हुए हमारे दो प्रकार, एक प्रकार और है, उसकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।